तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीहान और जिया को पता लग जाता है कि ये फैन के मास्टर ने आखिर क्या करने की साजिश की थी। इसलिए वो ये फैन को खुलासा देते हुए ये पता लगाने लगते हैं कि आखिर इस मास्टर को मारने वाला कौन है, क्योंकि जिस टेक्निक से मास्टर को मारा गया था वो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले तो लीहान इसके बारे में लेहुआन से बता करता है, पर उससे भी कोई आइडिया नहीं था, तो वो फिर मास्टर ये फेंके धर्मा डिस्क का यूज करने वाला था। पर मास्टर तो बताती है कि उसे बताने के लिए धर्मा डिस्क की जरूरत ही नहीं। इसके बाद तो वो खुद ही सारी इंफॉर्मेशन देने लगती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लीहान को मास्टर ये फेंक से सारी जानकारी मिल गई थी, तो वो लेगवान के साथ मिलकर शेंकिन पीक की तरफ चलने लगता है। जहां रास्ते में उसे मास्टर ये फेंकी कही हुई बातें याद आ रही थी, तो बताती है कि अगर पूरे लियोन हाई पवेलियन में अगर छान मारा जाए तो खुद को बेहतर तरीके से छुपाने की जो काबिलियत है वो सिर्फ एक ही बंदे में है, जो है चोर लियान बोयांग। उस बंदे का चेहरा बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन वो उतना ही ज्यादा क्रूअल है। उसके पास एसोसिएंस होने की एक्सीलेंट स्किल्स मौजूद है और वो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस काम को किसी ने किया है तो वो वही है। उसकी बात मानते हुए लीहान शेंकिन पैक में एंटर हो चुका था, जहां पर पहले से ही काफी सारे एल्डर्स और डिसाइपर्स उसका रास्ता रोक कर खड़े थे। वो सभी गुस्से से लेहान की तरफ घूरते हुए कह रहे थे कि यंग पवेलियन मास्टर, अगर आपने कदम और आगे बढ़ाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप अभी के अभी यहां से वापस नहीं गए तो आप हमें बुरा बर्ताव करने के लिए दोष नहीं दे सकते। लेहान तो कहता है कि मैं तो बस तुम लोगों से बात करने आया था, ये मैटर आखिर इतना सीरियस कब हो गया। लयान बोयान कहता है कि आपको क्या लगता है कि लियोन है पवेलियन में कोई भी आपके बारे में नहीं जानता। सबको पता है कि आप जिस सेट में कदम रखते हैं उस पेविलियन का नाश होना तय है। इससे पहले आपने त्यानजान पीक में अपने पांव रखे थे और देखो उसका क्या हाल हुआ। वो पीक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई क्नॉइस, और आप हमारे पवेलियन के पीछे पड़ गए हैं। अब अगर आपने इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा भी है तो मैं बता दूं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं, हाँ, तो आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि क्या बकवास है ये। वो सभी उसके आगे बढ़ने से ही डरने लगते हैं। लयान बोयांग डरते हुए भी अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से यंग पवेलियन मास्टर को अपने स्किल्स दिखाओ। वो सभी स्टूडेंट एक साथ अपनी को जमीन पर धंसाते हुए टियानियन नाम की फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर रहे थे। इस अटैक की हेल्प से वहां पर एक जायंट स्पिरिचुअल क्रिएट हो जाता है, जो लेहान को बस लगने ही वाला था। वो उसके काफी पास से गुजर जाता है, पर लेहान के कहने पर लेहान ने उस अटैक को डॉज कर लिया था, और अब वो एक पावरफुल ठंडा पंच क्रिएट करते हुए उसी स्पिरिचुअल स्वर्ड को उनकी तरफ जोर फेंक देता है। यह स्पिरिचुअल स्वर्ड अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि एक ही ब्लास्ट में उन सभी की हालत खराब हो गई थी। लेहान उन सभी का यह हाल करने के बाद कहता है कि अगर मुझसे उलझने की दोबारा कोशिश की तो मैं सच में इस सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर फिलहाल तो मैं यहां कुछ जानने आया हूं, इसलिए मैं सीधी बात करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पीठ पीछे तुम अपनी पवेलियन में जो कर रहे हो वो मुझे नहीं पता। लयान बोयान अभी भी लिहान की बात पर ट्रस्ट नहीं करता। वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि क्या बकवास कर रहे हैं आप। वो तेजी से लिहान के ऊपर जंप करते हुए अपनी से अटैक करने वाला था, पर लिहान अपने थंडरफर्न से उसके इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसका यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। सेट में सारी चीजें डिस्ट्रॉय होती जा रही थीं। लिहान कहता है कि ऐसा क्या गलत काम कर दिया जो डर के मारे तुम्हारी हालत खराब हो रही है। ये बोलने के बाद वो उसकी स्पिरिचुअल को अपने हाथ से ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका इफेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एल्डर घायल होते हुए दूर जाकर गिरते हैं। इस अटैक से हिट होने के बाद वो लिहान से कहते हैं कि यंग पवेलियन मास्टर, अब जब आपको पता लग गया है तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे इसे ज्यादा देर तक छुपा सकता हूं। मुझे तो लगा था कि मैं इससे आप लोगों से सारी जिंदगी छुपाऊंगा, कभी आपके सामने रिवील नहीं करूंगा, पर मुझे ये जानकर अफसोस है कि आपको इस बारे में पहले से ही पता था। उसकी बातें सुनते हुए लेहालेह से कह रहा था कि ये स्पेल कास्ट करने वाला है, इसलिए ध्यान रखना भी अटैक के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। दूसरी तरफ एल्डर लॉन्ग भी अपनी पावर रिलीज करते हुए ये कह रहा था कि मास्टर, आपको देखना है ना तो ये लीजिए। असल में उन्होंने कोई अटैक नहीं किया था, पर वो अपने गैंग के साथ काफी सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ उनके सामने आ जाता है। म्यूजिक बैंड को देखने के बाद लिहान का रिएक्शन देखने वाला था। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था कि ये क्या है। मास्टर लॉन कहते हैं कि एक कल्टीवेटर होने की वजह से हमारी डेली लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरती है।
कहने को तो हम लियोन हाइपविलियन के एल्डर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हमें खाने के लिए इस तरीके के काम करने पड़ते हैं। ये कितना ज्यादा एम्बैरसिंग है हमारे लिए कि हम अपने बहन के साथ आपके सामने आए हैं, जबकि ये काम हम डेली सड़कों पर करते आ रहे हैं ताकि हमें पैसे मिल सके और हम हमारे परिवार का पेट पाल सके। उसका ये रोना सुनने के बाद लिया हाथ तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कह रहा था कि बस बस और नहीं सुनना मुझे। वो मास्टर लॉन के पास जाते हुए कहता है कि मुझे ये बकवास नहीं जानने में इंटरेस्ट, मुझे ये जानना है कि वो स्पेल का है। स्पेल का नाम सुनकर एल्डर काफी ज्यादा शक होते हुए कह रहे थे कि मास्टर आप कौन से स्पेल के बारे में बात कर रहे हैं? हमारा बस एक यही सीक्रेट था। हमें लगा आप इसके बारे में यहां पर जानने आए हैं। आपको ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता होगा ना कि लियोन है, पवेलियन के एल्डर्स और स्टूडेंट्स इस तरीके का काम करके हमारे साइड के रेपुटेशन को बर्बाद कर रहे हैं। बेचारा लिहान ये सुनने के बाद समझ जाता है कि उसने गलत बंदे को पकड़ लिया। इसलिए वो उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग जो कर रहे हो वो करते रहो, दोबारा तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ये बोलकर वो तो वहां से निकल जाता है, पर ये लोग काफी ज्यादा कन्फ्यूज थे कि आखिर इसे चाहिए क्या था। इसके बाद तो ली हंट सीधा मास्टर ये फन के पास जाता है। वो तो कहती है कि अगर वो बंदा लियोन बोयांग नहीं था तो पक्का वो तियान को होगा। जेंदान पी वो बूढ़ी लोमड़ी भी बहुत ज्यादा शातिर है। उसके जैसा पूरा इंसान तो इस पूरे सेट में नहीं है। उसने अभी तक अपने हेड पॉइजन एलेक्जर टेक्निक को पूरे सेट से छुपा रखा है। अगर आप वहां गए पवेलियन मास्टर तो पक्का आपको कुछ जानने को मिलेगा। वहां जाने के बाद भी लिहान के साथ एग्जैक्ट सेम बिहेवियर होता है। वहां का एल्डर हाउ भी हमारे लिहाज से कहता है कि पवेलियन मास्टर, आप हमारे पवेलियन में क्या लेने आए हैं? मुझे नहीं लगता कि आपका हमारे पी के साथ कोई लेना देना है, इसलिए आप यहां से वापस जा सकते हैं, वरना हम आपके साथ फाइट स्टार्ट कर देंगे, जिसके लिए आप हमें नहीं दोष दे सकते। एल्डर वो की बात सुनने के बाद लिहान कहता है कि मैं तो यहां कुछ इन्वेस्टिगेट करने आया हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पीठ पीछे तुम जो कुछ भी कर रहे हो मुझे उसका पता नहीं चलेगा? ये बोलने के बाद लिहान अपनी पावर रिलीज करते हुए उन पर अटैक थ्रो कर चुका था। एल्डर वो भी अपने डिसपर्स को फाइट करने के लिए आगे भेज देते हैं और फिर तो बस हमें उससे उन सभी के चिल्लाने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। बाकी तो आप खुद ही समझदार है कि लिहान ने उनका क्या हाल किया होगा। बेचारे पीठ मास्टर तो काफी बुरी तरीके से पिटे हुए थे और वो लिहान का पैर पकड़ते हुए कह रहे थे कि मास्टर, मैंने बहुत सालों से इस पैवेलियन से छुपाकर ये एलेक्जर कलेक्ट किया है। आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज सहारे के सहारे मत लेके जाइएगा, कुछ हमारे लिए छोड़ दीजिए प्लीज। ये बोलने के बाद वो जोर जोर से लिहान का पैर पकड़ के रोते हुए कह रहे थे कि मैंने बहुत मुश्किल से ये एलेक्जेर बनाए हैं ताकि मैं स्पिरिचुअल वीन्स को हील कर सकूं। लिहान तो वो पिल्स लंगवान को चेक कराते हुए कह रहा था कि क्या ये सही है। वैसे अब तक वो इन सभी चीजों से जो उसके साथ हो रही थी उनसे काफी ज्यादा चिढ़ चुका था। लेनगुआन तो कहती है कि ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ लिहान उस अंडर से अपना पांव छुड़ाते हुए कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पेविलियन से इस तरीके की चीजें छुपाने की तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए शुरू से शुरू करो। ये बोलने के बाद वो बिल्कुल कोल्ड हार्टेड बंदे से सीधा निकल जाता है। बेचारे एल्डर्स अपने इस खजाने को अपने हाथ से ज्यादा देखकर काफी बुरी तरीके से रो रहे थे। इसके बाद मास्टर इफेन के बताने पर लिहान और दूसरे सेट में जाते हैं क्नॉइस, जहां की फीमेल एडर हमारे लिए यहां से कहती है कि मास्टर, मैं तो बस अपना एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस चलती हूं, वो भी सेक्स से छुपाकर। आखिर इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी फाइट करने की क्या जरूरत है? आप मुझसे सीधा सीधा भी तो पूछ सकते हैं ना। ये कोई इतना बड़ा सीक्रेट भी नहीं है। वैसे मैं ब्यूटी पार्लर चलती हूं, अगर आप चाहे तो मैं आपका भी एब्रो बना के दे सकती हूं। वैसे तो आप काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन मेरे हाथ की स्किल्स देखने के बाद तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो जाएंगे। क्या आपको ट्राई करना है? वैसे मैं आपके लिए इसे फ्री में करूंगी। ये बोलते हुए वो लिहान के पास आ गई थी। लिहान तो बूम मनाते हुए वहां से जाते हुए कह रहा था कि कोई जरूरत नहीं लिहान, वो सारी चीजें कलेक्ट करके बहुत जाता है। ये के पास वो इन सारी चीजों को देखकर कह रही थी कि मास्टर, मेरी प्रिडिक्शन गलत थोड़ी ना थी। वैसे भी वहां जाकर तो आपको पता ही लगा ना कि उन सभी ने आपसे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा के रखा हुआ था। पर इस बार मैं आपसे वादा करती हूं, आप से वो बात, मुझे एक्यूरेट इस पर्सन के बारे में थोड़ी और डिटेल दे दीजिए, मैं उसे पक्का ढूंढ के निकाल लूंगी। वो इस बार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस साउंड कर रही थी कि उसकी बकवास सुनने के बाद लिहा टेबल पे हाथ मारते हुए कह रहा था कि जो करो, तुम्हारी वजह से सारा दिन मैंने इतनी बकवास चीजें देखी है, मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। लेह आन का गुस्सा देखने के बाद तो मास्टर यह फेक शांत हो जाती है। लेंथ मान लेह आन से कहती है कि हमने चारों पीक को चेक कर लिया है।
इसका मतलब यह है कि अब यहां पर एक ही बंदा बचा है जिस पर शक किया जा सकता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे सेट के एक्टिंग पवेलियन मास्टर है। इसी के साथ शिफ्ट होता है और हम एक करंट पवेलियन मास्टर को दिखाते हैं। सभी पी के एल्डर उनके पास पहुंचकर शिकायतें कर रहे थे, वो भी लिहान के बारे में कि कैसे वो सीधा उनके सेट के अंदर एंटर हो गया। फाइट करते हुए उनका सीक्रेट पता लगा लिया और उनसे उनका सामान छीन कर ले गया। वो सभी अपना भी कह रहे थे कि करंट पब्लिक एंड मास्टर प्लीज उस लड़के का कुछ कीजिए, उसने तो हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। उसके दिल में जो भी आता है वो वही करता है, हम जैसे एल्डर्स को तो कुछ समझता ही नहीं। ये कहता है कि लिहान ने उसके एलेक्सर जबरदस्ती छीन लिए जो वो सेक्ट के लिए बना रहा था। दूसरी कहती है कि लिहान ने जबरदस्ती मेकअप करवाया और पैसे भी नहीं दिए। तीसरा कहता है कि वो तो सीधा मेरे सेट में घुसकर मुझे पीटने लग गया। करंट पेविलियन मास्टर ये सारी बकवास सुनने के बाद उनसे कहता है कि सीधा बैठ जाओ। उनके गुस्से वाली आवाज सुनकर तो ये तीनों नीचे झुक जाते हैं। तभी एक जबरदस्त वर्ड अटैक होता है जो तेजी से करंट पेविलियन मास्टर की तरफ बढ़ रहा था, और वो अपनी स्पिरिचुअल पार से उसे बीच में ही रोक लेते हैं और फिर लिहान की ही को रिवर्स करते हुए उसके पास वापस भेज देते हैं। ये अटैक देखने के बाद तो सभी एड्रेस काफी ज्यादा शॉक थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लिहान ने करंट पेविलियन मास्टर पर अटैक कर दिया। क्नॉइज वो सभी लोग तो उसके पीछे छुपते हुए कह रहे थे कि देखा, करंट पवेलियन मास्टर, इस लड़के की हिम्मत देखो, ये अब आपके सामने आकर आपको फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। पवेलियन मास्टर सॉन्ग लिहान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि आखिर इस तरीके के बिहेवियर का क्या मतलब बनता है। लिहान अटैक के लिए रेडी होते हुए कह रहा था कि यही कि मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज कर रहा हूं। लिहान अपने के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं करंट पोवेरियन मास्टर अपने पास से एक बॉक्स निकालते हैं जिसमें से ग्रीन ड्रैगन बाहर निकालकर लिहान को ब्लॉक करने लगता है।